तो गाइस इस वीडियो में हम जानेंगे कि जावा का डेफिनेशन क्या है और जावा का पर्पस क्या था उसको डेवलप करने के लिए। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं जावा का। जावा इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट वाज डेवलप्ड बाय जेम्स गॉसलिंग एंड हिज टीम इन 1991 और जेम्स इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज इन द वर्ल्ड and which help us to build web application, desktop application and enterprise system as well। तो ये डेफिनेशन जावा की हो गई, लेकिन अब हमको समझना है कि ये जो लाइन लिखी गई है जावा इज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसका क्या मतलब होता है। तो आइए समझते हैं। तो यहाँ पर जावा इज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या मतलब है यहाँ पर। तो यहाँ पे समझते हैं कि हाई लेवल हाई लेवल प्रोग्रामिंग 3 शब्द से मिलकर बना हुआ है। हाई लेवल प्लस प्रोग्रामिंग प्लस लैंग्वेज। एंड लैंग्वेज का मतलब तो बहुत ईजिली आराम से समझ सकते हैं कि लैंग्वेज का क्या मतलब है। लैंग्वेज बेसिकली यूज्ड होता है कम्युनिकेशन के लिए। तो जैसे कि अभी मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ तो हिंदी एक्ट एज अ मीडियम टू कम्युनिकेट विथ यू गाइस। सिमिलरली हमको कंप्यूटर से बात करना है तो हमको लैंग्वेज की ज़रूरत है। ओके, अब हम समझते हैं हाई लेवल का मतलब क्या है। हाई लेवल जब हम बोलते हैं इसका मतलब होता है ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट। अब ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट का क्या मतलब हुआ। ओके, सीधी सी बात है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में जो इंसानों द्वारा पढ़ा जा सके। अब इसके पीछे रीज़न क्या है एक्चुअल में। तो जो हमारा कंप्यूटर होता है वो कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है। ओके, मशीन लैंग्वेज समझता है और वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी भाषा को समझता है। तो जो भी इंस्ट्रक्शन उसको मिलती है कंप्यूटर को वो इस फॉर्म में मिलती है 01 11 01 111। सो लाइक दिस इसको इंस्ट्रक्शन मिलता है। अब हम इंसानों के लिए ये जो है कॉम्प्रिहेंड करना मुश्किल है। ओके, पहली चीज़ तो कॉम्प्रिहेंड करना मुश्किल है और दूसरा ये है कि इसको इस लेवल में कोड करना भी मुश्किल है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कोड। तो हमको ऐसा रास्ता निकालना था जिससे कि हम आसानी से कोडिंग कर सकें। तो सिंस हम तो इंग्लिश भाषा में, हिंदी भाषा में, अपने नेटिव भाषा में बात करते हैं तो क्यों ना उसी भाषा में डेवलप की जाए ताकि हमारे लिए प्रोग्राम करना आसान हो और ये जो भी भाषा में हम कोड करेंगे तो वो कंप्यूटर समझ लेगा। तो मार्केट में काफ़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे C++ हो गया, जावा हो गया। तो इस सेशन में हम पढ़ेंगे जावा के बारे में, पाइथन हो गया, राइट। तो ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं वो बेसिकली ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में होते हैं जो इंसान बड़े आसानी से समझ जाता है और इसको कंप्यूटर जो होता है कंपाइलर की मदद से ट्रांसलेट करता है एंड देन वो अपना जो भी हमने कोड लिखा हुआ है एग्जीक्यूट करता है कंप्यूटर में। तो ये होता है हाई लेवल का मतलब ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट। और जो भी मशीन लेवल लैंग्वेज होती है उसको हम बोलते हैं लो लेवल। ओके, आई गेस आपने स्कूल और कॉलेज में पढ़ा होगा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, राइट। तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कैसे होता है। नंबर हो गया यहाँ पर और ये हो गया उसका बाइनरी। ओके, तो 0 को रिप्रेजेंट करते हैं 0 से, 1 को रिप्रेजेंट करते हैं 1 से, 2 को रिप्रेजेंट करते हैं 10 से एंड 3 को रिप्रेजेंट करते हैं 11 से। लाइकवाइज हर एक नंबर का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, राइट। अगर हम सो ऑन गोते जाएँ और nth वैल्यू पर पहुँचे तो उसका कुछ एक बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा। तो हम इंसान के लिए बाइनरी रिप्रेजेंटेशन मुश्किल है कॉम्प्रिहेंड करना और उसमें कोड भी करना। तो हम क्या करते हैं, हम इंसानी भाषा में ही उसको कोड करते हैं और कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट करता है कंपाइल करने के बाद। सो दैट्स वाई हम जावा इज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग का मतलब समझ लेते हैं, प्रोग्रामिंग का क्या मतलब होता है। तो सिंपल सा एक एनालॉजी आपको देता हूँ। तो आप सुबह 6 बजे उठते हैं, राइट। 6 AM को आप मान लेते हैं कि उठे एंड 7 AM को आपने ब्रेकफास्ट किया एंड 8 AM को आप ऑफिस चले गए एंड देन 1 PM को आपने लंच किया एंड लेट्स से 5 PM आपने स्नैक्स किया कुछ, 8 PM डिनर एंड देन 11 PM आप सोने चले गए, स्लीप। तो अगर आप देखेंगे आपका जो ये क्या हुआ, बेसिकली ये आपका एक डे प्रोग्राम हुआ। किसी भी इंसान का ये डे प्रोग्राम हुआ, डे प्रोग्राम। तो यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे
यहाँ पर हर एक पॉइंट पे, हर एक टाइमिंग पे यू आर गिविंग इंस्ट्रक्शन टू योर माइंड। आप अपने आप को ही इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। सुबह 6 बजे उठने का इंस्ट्रक्शन, फिर ब्रेकफास्ट करने का, फिर ऑफिस जाने का, लंच करने का, ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शन हैं जो आप अपने आप को दे रहे हैं। सिमिलरली प्रोग्रामिंग में भी ऐसा ही होता है। हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को अगर हम एक ब्लॉक कर दिया जाए, सारे के सारे इंस्ट्रक्शन को एक जगह पे सेग्रीगेट करें, तो उसको हम बोलेंगे प्रोग्राम। तो प्रोग्रामिंग इसी चीज़ को बोलते हैं। प्रोग्रामिंग इज नथिंग बट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ओके, प्रोग्रामिंग इज व्हाट? प्रोग्रामिंग होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, जिस तरीके से हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं खुद को, सिमिलरली हमको कोई टास्क करवाना है कंप्यूटर से, तो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है कंप्यूटर। ओके, तो यहाँ पर जावा इज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आई थिंक क्लियर हो गया हुआ, हर एक वर्ड का मैंने आपको मतलब समझा दिया है। अब एक और चीज़ समझने वाली बात यह है कि जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, बेसिकली अब सबसे पहले आपको सोचना है कि जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मुझे कंप्यूटर से करवाना है 2 नंबर को एडिशन, ऐड 2 नंबर, तो मैं चाहता हूँ इसका प्रोग्राम लिखूँ। तो मैं कैसे करूँगा? सीधा प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं है, आई मीन जस्ट कोडिंग स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा हम लोग क्या सोचते हैं, सीधा कोड करना स्टार्ट कर देंगे, बट बिफोर कोडिंग आपको लॉजिक भी सोचना पड़ेगा। तो जो लॉजिक है वो आपके प्लेन इंग्लिश में भी हो सकता है, आपकी हिंदी भाषा में भी हो सकता है, कोई भी भाषा जो आप बोलते हो या आप बोल सकते हो या लिख सकते हो, राइट। तो जैसे कि अभी मैंने कोई भी कोडिंग नहीं करी है, तो मैं पहला इंस्ट्रक्शन क्या दूंगा? सबसे पहला इंस्ट्रक्शन होगा कि नीड टू इनपुट, ओके, या फिर 2 नंबर बोल सकते हैं। सेकेंड इंस्ट्रक्शन में देना चाहूँगा कंप्यूटर को कि कैलकुलेट सम। तीसरा इंस्ट्रक्शन में देना चाहूँगा कि वो कोई स्टोर करे इस सम को एक वेरिएबल, स्टोर सम इन वेरिएबल। सो सी, यहाँ पर मैंने कोई भी कोड नहीं लिखा है। तो मेरा पॉइंट है ये कहने का कि कोडिंग करने से पहले आपको क्या इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देने हैं वो आपको सोचना पड़ेगा। जैसे आप ये सोच लेंगे, हमको उसके बाद उसके अकॉर्डिंग ये सोचना पड़ेगा कि इस लाइन, इस इंस्ट्रक्शन को मैं कैसे कन्वर्ट करूँगा किसी भी प्रोग्राम में, इस हर एक इंस्ट्रक्शन को कैसे मैं कोड को में कन्वर्ट करूँगा बेसिकली। ओके, इससे पहले मैंने क्या बताया था, प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सो यहाँ पे क्या हुआ, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, 3 इंस्ट्रक्शन मैंने कंप्यूटर को दिया, ये कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दूंगा तो वो मुझे कैलकुलेट करके दे देगा 2 नंबर का सम, राइट। तो हर एक लैंग्वेज का अपना अपना एक ग्रामर होता है, ठीक है, सिंटैक्स होता है, वो हमें पहले सीखने पड़ेंगे। एक बार वो आप सीख गए, उसके बाद कोई भी इंस्ट्रक्शन को आप कोडिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं और वो प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट करा सकते हैं अपने कंप्यूटर में। फॉर एग्जांपल, जो आप अगर इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं, राइट, इंग्लिश लैंग्वेज, तो उसमें आपको ग्रामर सीखना पड़ता है, करेक्ट। सबसे पहले आप क्या सीखते हो? आप अल्फ़ाबेट सीखते हो, राइट। बिना अल्फ़ाबेट के आप कैसे सीखोगे इंग्लिश लैंग्वेज को? अल्फ़ाबेट सीखते हो, उसके बाद आप क्या सीखते हो? आप वर्ड सीखते हो, राइट। उसके बाद आप क्या सीखते हो? ग्रामर सीखते हो। तो ग्रामर बिना सीखे क्या आप इंग्लिश कह सकते हो कि आपको इंग्लिश आती है? नहीं कह सकते, राइट। सो इंग्लिश सीखने के लिए आपको ये 3 चीज़ें ज़रूरी है। इसके कुछ रूल्स होते हैं इंग्लिश के, राइट, इसके कुछ ग्रामर्स है, इसके स्टैंडर्ड्स है, राइट, वो आपको सीखने पड़ेंगे। जब एक बार आप ये सीख लोगे, उसके बाद आप कह सकते हो कि मैं आई कैन एबल टू रीड, राइट एंड स्पीक। सिमिलरली जावा लैंग्वेज में भी यही होता है, आपको जावा लैंग्वेज का ग्रामर सीखना पड़ेगा। अब मैं जब ग्रामर का बोल रहा हूँ तो इसका कुछ चीज़ है, जैसे कि 2 चीज़ होती है। जावा लैंग्वेज का ग्रामर कहने का मतलब होता है सिंटैक्स सही ही होना चाहिए और हर एक इंस्ट्रक्शन का सिमेंटिक्स करेक्ट होना चाहिए। अब ये दोनों वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ उसका क्या मतलब है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि इंग्लिश में अगर मैं ये लिखूँ, ही आर प्लेइंग, ठीक है, तो जिसको भी इंग्लिश आती है वो बोल सकता है कि ये जो सेंटेंस है इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर है और यहाँ पे मैंने प्लूरल लगा रखा है। अगर मैं इसको हटा के इज लिख दूँ तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये हुआ सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या डिफाइन करता है? सिंटैक्स बताता है कोई भी इंस्ट्रक्शन इन केस ऑफ इंग्लिश कि कोई भी सेंटेंस करेक्ट है कि नहीं, मतलब स्ट्रक्चर सही है कि नहीं। ओके, सिंटैक्स टॉक्स अबाउट द स्ट्रक्चर। एंड एक एग्जांपल लेते हैं, ये हुई सिंटैक्स के बाद। दूसरा सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स का मतलब होता है मीनिंग। कोई भी सेंटेंस का मीनिंग निकल के आना चाहिए। हम मीनिंगलेस सेंटेंस नहीं लिखते इंग्लिश में, राइट। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लिखूं
ही इज़ हेलो एंड बाय। तो ये जो सेंटेंस है वो मीनिंगलेस है, मीनिंगलेस है। इस सेंटेंस का कोई मतलब निकल के नहीं आ रहा है। सिमिलरली जब हम कोई भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो इंस्ट्रक्शन जो होता है वो मीनिंगलेस नहीं होना चाहिए। ओके, सो बेसिकली जब हम जावा लैंग्वेज सीख रहे होते हैं, हमें ये दो चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा, एक सिंटैक्स का और दूसरा सिमेंटिक्स का। ये दोनों करेक्ट है तो आपका जो कोड है वो सही से एग्जीक्यूट हो जाएगा कंप्यूटर में, और आपका जो डिज़ायर रिजल्ट है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कंप्यूटर से, वो आपको मिल जाएगा। तो गाइस, आई होप आपको ये समझ में आया होगा जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हर एक लैंग्वेज की अपना एक कन्वेंशन होता है, हर एक लैंग्वेज का अपना एक तरीका होता है, कंसेप्ट होते हैं। वो कंसेप्ट हमको सीखना बहुत ज़रूरी है कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए। मैंने आपको इंग्लिश भाषा की एनालॉजी दी है वो एक बार आप समझ जाओगे तो उसको मैंने वो एग्जाम्पल इसलिए दिया ताकि आप आसानी से समझ सको, उसे को रिलेट कर सको। सो जो आने वाले सेशंस है उसमें मैं आपको जो जावा के बेसिक्स है वो कवर कराऊंगा। तो हम देखेंगे जेडीके क्या होता है, जेआरई क्या होता है, जेवीएम क्या होता है, ये हम जानेंगे। हम जानेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं। ओके, हम जानेंगे डेटा टाइप क्या होता है। ओके, हम जानेंगे कि एरे क्या होते हैं। एंड वी विल टॉक अबाउट स्ट्रिंग। ओके, वी टॉक अबाउट ऑपरेटर्स। ये सारे के सारे हम डिटेल में समझेंगे, और हर एक टॉपिक को जो मैं समझाऊंगा उसको मैं बड़े आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे इसको यूज़ करना है। ओके, क्लास हम समझेंगे। ओके, एंड ऊप कंसेप्ट जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसी पे पूरा का पूरा जावा टिका हुआ है। ये सारे के सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू।